से 12वीं हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जिस पाठ पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वह आपकी पाठ्य पुस्तक में गद्य खंड के अंतर्गत संकलित है और उसका शीर्षक है प्रगति के मानदंड। इस निबंध के लेखक महान विचारक और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मानवता के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करने वाले ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन परिचय से आपको अवगत कराता हूं। बच्चों, आपके सामने ये छायाचित्र दिखाई दे रहा है, यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का छायाचित्र है। आपका जन्म सन 25 सितंबर 1916 ईस्वी को मथुरा जनपद के नगला चंद्रभान नामक ग्राम में हुआ। आपके बचपन का नाम दीना था। दीनदयाल जी के पिता का नाम श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय और माता का नाम श्रीमती राम प्यारी था। 3 वर्ष से कम उम्र में ही आपके पिता का और जब ये 7 वर्ष के थे तो इनकी माता का निधन हो गया। इस प्रकार से माता पिता दोनों का साया बचपन में ही उठ जाने के कारण आपका पालन पोषण ननिहाल में हुआ। आपके शैक्षिक जीवन से थोड़ा सा अवगत कराता हूं बच्चों। सीकर से हाई स्कूल, सीकर के महाराजा ने पंडित जी की प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें स्वर्ण पदक तथा 10 रुपए मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की। पिलानी से इंटरमीडिएट 1939 ईस्वी में सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के पश्चात सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में परा स्नातक में प्रवेश लिया। प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ, किंतु जन सेवा के कार्य को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने नौकरी नहीं की। पंडित जी के सामाजिक राजनीतिक जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सोपानों से अवगत कराता हूं आपको। 1937 ईस्वी में अपने मित्र श्री बलवंत महाशब्दे के साथ वे आरएसएस की मीटिंग में गए और इसमें शामिल हो गए। पंडित जी ने आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्य किया और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में इस संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्यारंभ किया। 1953 ईस्वी में पंडित दीनदयाल जी अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री बने। 1955 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय ऑर्गेनाइजर बने। 1967 ईस्वी में कालीकट अधिवेशन में पंडित दीनदयाल जी अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। बच्चों, पंडित दीनदयाल जी एक श्रेष्ठ पत्रकार थे और इस पत्रकार धर्म का पालन करते हुए उन्होंने लखनऊ से मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन किया। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक पत्र पांचजन्य और दैनिक पत्र स्वदेश का भी आपने प्रकाशन किया। आपकी महत्वपूर्ण रचनाओं में साहित्यिक कृतियों के अंतर्गत राजनीतिक डायरी, राष्ट्र चिंतन, एकात्म मानववाद, राष्ट्र जीवन की दिशा, अखंड भारत क्यों, भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन, 2 योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। जगत गुरु शंकराचार्य एवं आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार जी, इन 2 महापुरुषों की जीवनी आपने लिखी और सम्राट चंद्रगुप्त नाम के एक प्रसिद्ध नाटक की भी आपने रचना की। भाषा, पत्रकार होने के कारण पंडित जी की भाषा जनसाधारण के अनुकूल एवं बोधगम्य है। भाषा में नवीनता और उपमानों का उचित प्रयोग आपके लेखन को सशक्त बनाता है। शैली, पंडित जी के निबंधों में विचारात्मक शैली, संवाद शैली एवं आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। निधन, अखिल भारतीय जनसंघ की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पटना जा रहे थे, किंतु 11 फरवरी सन 1968 ईस्वी को संदेहास्पद परिस्थितियों में मुगल सराय रेलवे यार्ड में मृत पाए गए। इस प्रकार से बच्चों, आपके जीवन का अंत दुखद रहा। आज जिस पाठ पर चर्चा करने जा रहा हूं उस पाठ के उद्देश्य से आपको अवगत कराता हूं बच्चों।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से अवगत कराना, मानव प्रगति के मुख्य मानदंड से आपको परिचित कराना, एकात्म मानववाद के सिद्धांत से आपको अवगत कराना, भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा का भाव उत्पन्न करना। पाठ परिचय के अंतर्गत थोड़ी सी चर्चा बच्चों प्रगति के मानदंड पर। देखिए, प्रगति के मानदंड नामक निबंध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक शक्तिशाली एवं समृद्ध राष्ट्र के निर्माण हेतु उसके निवासियों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना की आवश्यकता पर बल देते हुए न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण को मानव के मूलभूत अधिकारों के रूप में स्वीकार किया है। एकात्म मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारत को भारत माता और इसके निवासियों को परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने के कारण मानवता के उत्कर्ष की स्थापना यदि किसी राजनैतिक सिद्धांत में हो पाई है तो वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का सिद्धांत। उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि अपने सांस्कृतिक संस्कारों के कारण भारतवर्ष विश्व में अग्रणी रहेगा। यदि भारत की आत्मा को समझना है तो उसे राजनीति अथवा अर्थनीति के चश्मे से न देखकर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही देखना होगा। आइए बच्चों, प्रगति के मानदंड के कुछ महत्वपूर्ण अंशों से आपको अवगत कराता हूं। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की और यदि किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड हैं। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। देखिए बच्चों, जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके। व्यक्ति समाज में जन्म लेता है और समाज की जो आवश्यकताएं हैं वह व्यक्ति में जन्म लेती हैं और समाज में ही जन्म लेने के कारण व्यक्ति समाज का उत्तरदायित्व है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, जो भी व्यक्ति समाज में जन्म लेता है उसके भरण पोषण की, उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी समाज की बनती है। उसके शिक्षण की, बच्चों शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है। मनुष्य के अंदर जो भाषा और विचार की क्षमता है, इसी कारण से वह अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है और शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम उसकी भाषा और विचार की क्षमता का उन्नयन कर सकते हैं। हमारे यहां जो प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति थी, जो आश्रम पद्धति थी, उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी अर्थात शिक्षार्थी गुरुकुल में रहता था, भोजन और आवास की व्यवस्था समाज करता था, गुरु उसे शिक्षा प्रदान करते थे और केवल भिक्षाटन के लिए वह आश्रम के बाहर जाता था। कोई भी गृहस्थ उसको खाली हाथ नहीं लौटने देता था। इस प्रकार से उसके भरण पोषण और शिक्षा का उत्तरदायित्व समाज का था। हम पौधे को लगाते हैं, ठीक उसी तरह से हम विद्यार्थी के रूप में एक बीज बोते हैं और जिस तरह से वह पौधा वृक्ष बनकर हमें फल प्रदान करता है, ठीक उसी तरह से यह विद्यार्थी भी एक दिन योग्य बनकर अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। आज भी हमारा लक्ष्य यही है शिक्षा का। शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, कि शिक्षा प्राप्त करके आप समाज की सेवा करिए, अपनी सामाजिक उपादेयता को सिद्ध करिए।
इस प्रकार से समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके। व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों भिन्न भिन्न नहीं हैं। दोनों का जो संबंध है वह अन्योन्याश्रय है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए समाज में रहते हुए व्यक्ति को अपना विकास करने के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करना होगा। उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की और यदि किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। व्यक्ति समाज का उत्तरदायित्व है, इसलिए यदि वह अस्वस्थ होता है तो उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था करना और समाज की जो भी अपनी क्षमताएं हैं, जो भी उसकी उपलब्धताएं हैं, उन उपलब्धताओं के आधार पर, उस क्षमता के आधार पर जीविकोपार्जन, उसके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करना। जो जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान आदि की व्यवस्था करना, यह जिम्मेदारी समाज की बनती है। किंतु किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। बच्चों, जिस भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उस भारत शब्द का तात्पर्य ही है भरणात् रक्षणात् च, अर्थात भरण और रक्षण करने के कारण वह भारत कहलाए। तो भला इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग अपने इस सामाजिक उत्तरदायित्व से विमुख कैसे हो सकते हैं? इसलिए समाज का यह दायित्व बनता है कि समाज में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन निर्वाह की और उसके उचित अवकाश की व्यवस्था करे। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। तुलसीदास जी ने धर्म अधर्म को एक ही पंक्ति में परिभाषित किया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात लोक कल्याण से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। धार्यति इति धर्मः, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। यदि इस सिद्धांत पर विचार किया जाए तो निश्चित रूप से प्रत्येक सभ्य समाज को परोपकार रूपी धर्म को धारण करना होगा और प्रगति के यही मुख्य मानदंड हैं, प्रगति का यही मानक है, यही आदर्श है। ऐसा ही समाज आगे चलकर प्रगति करेगा, उन्नतशील होगा, समृद्ध होगा और इसकी एक और विशेषता होगी कि वह स्वावलंबी होगा, स्वावलंबन का भाव उसके अंदर होगा। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। भारतीय परंपरा में कर्तव्य के साथ ही साथ स्वयं अधिकारों का भी सृजन होता है। व्यक्ति के विकास के द्वारा ही समाज का विकास संभव है। इसलिए पंडित जी ने व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए भी मूलभूत अधिकारों की अवधारणा पर भी बल दिया है और उसके व्यक्तिगत विकास के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, जो जीवन की सबसे न्यूनतम आवश्यकताएं हो सकती हैं, उनको प्राप्त करते हुए वो उस समाज में जी सके। शिक्षा पर चर्चा हमने आपसे की ही, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे रोजगार की प्राप्ति हो, सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न विधियों और संस्थाओं के द्वारा उसे सुरक्षा प्रदान कर उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जाए ताकि वह समाज में निर्भय और सम्मान के साथ जीवन को व्यतीत कर सके। तभी वह अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए अपने सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेगा। आइए आगे देखते हैं बच्चों। इस अंश के साहित्यिक सौंदर्य को देखिए बच्चों।
व्यक्ति के भरण पोषण की सामाजिक जिम्मेदारी तय कर लेखक ने जागरूक नागरिकों के द्वारा राष्ट्र निर्माण पर बल दिया है। भाषा खड़ी बोली, बोधगम्य एवं जनसाधारण के अनुकूल, शैली विचारात्मक एवं वर्णनात्मक। अगले अंश को देखिए बच्चों। हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन हैं, साध्य नहीं। जिस व्यवस्था में भिन्न रुचिलोक का विचार केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर मन बुद्धि आत्मा युक्त अनेक ऐषणाओं से प्रेरित पुरुषार्थ चतुष्टयशील मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए, वह अधूरी है। हमारा आधार एकात्म मानव है, जो अनेक एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए। मानव इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम कहकर पंत जी ने इस कथन को पुष्ट किया है। और सृष्टि की इस सुंदरतम रचना मानव के लिए ही निश्चित रूप से व्यवस्था बननी चाहिए, जो यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, पिंड अर्थात शरीर, जो शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर इस शरीर की रचना हुई है और ये सभी तत्व ब्रह्मांड के ही तत्व हैं। इस आधार पर मानव मात्र में कोई तात्विक भेद नहीं किया जा सकता। इसलिए जो मनुष्य है वह व्यष्टि का प्रतिनिधि होने के साथ साथ, स्वयं अपना प्रतिनिधि होने के साथ साथ समष्टि अर्थात इस समाज का भी सजीव प्रतिनिधि होता है। समाज अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जितनी भी संस्थाओं की रचना करता है, उन सारी संस्थाओं के कार्यों का निष्पादन मानव ही करता है। इसलिए मानव जो है वह समष्टि का साधन है, उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन हैं, साध्य नहीं है। बधे नर के करो में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। मनुष्य अपने बौद्धिक बल पर प्राकृतिक संसाधनों को भले अपने वश में कर ले, किंतु दिनकर जी ने अभिनव मनुष्य कविता में यह प्रश्न उठाया है कि क्या यही मनुष्य का साध्य है, यही उसका लक्ष्य है। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। वास्तव में उसका साध्य क्या है कि वह मानव मात्र से प्रेम कर सके, जिससे एक सुंदर समाज की रचना हो सके। आइए इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, आइए आगे देखते हैं बच्चों। जिस व्यवस्था में भिन्न रुचिलोक का विचार केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर मन बुद्धि आत्मा युक्त अनेक ऐषणाओं से प्रेरित पुरुषार्थ चतुष्टयशील पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए, वह अधूरी है। जिस व्यवस्था में समाज के केवल एक ही पक्ष पर जब हम विचार करते हैं, तो मानव के केवल सामान्य आवश्यकताओं की ही पूर्ति की जा सकती है और शरीर मन बुद्धि आत्मा से युक्त अनेक ऐषणाओं अर्थात कामनाओं से प्रेरित जो 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष होते हैं, यदि इनमें से किसी एक ही पुरुषार्थ पर विचार किया जाएगा तो एकांगी मानव अर्थात मानव का एक पक्षीय विकास ही संभव हो पाएगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था अधूरी होगी। हमारा आधार एकात्म मानव है, जो अनेक एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा।
हमारा आधार समस्त पुरुषार्थों से युक्त मनुष्य है, इसलिए हमें ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिसमें मानव के समस्त पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विकास पर, उनके उन्नयन पर विचार किया जाए और उसकी प्राप्ति की जा सके, ताकि हम पूर्ण मानव का निर्माण कर सकें। इस अंश के साहित्यिक सौंदर्य को देखिए बच्चों। लेखक का मत है कि भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन मात्र हैं, साध्य नहीं। इस अंश में एकात्म मानववाद की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। भाषा खड़ी बोली संस्कृत निष्ठ एवं तत्सम शब्दों से युक्त है। शैली विचारात्मक एवं वर्णनात्मक। अगले अंश को देखिए बच्चों। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृत के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियां जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य की सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण है। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं। कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जो भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा रखते हैं, किंतु वह जो सनातन संस्कृति है, भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म के लिए सनातन धर्म शब्द का प्रयोग होता रहा है, इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। किंतु इस सनातनता में कुछ रूढ़ियां भी धीरे धीरे व्याप्त हो गई। रूढ़ियां कुछ ऐसी अतार्किक, प्रथागत, जड़ परंपराएं जो सामाजिक विकास को बाधित करती हैं। थोड़ा सा आगे चलकर देख लीजिए। छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना। छुआछूत से आप परिचित हैं कि एक विशेष वर्ग और जाति के लोग एक दूसरे जाति और वर्ग के लोगों को अस्पृश्य मानते थे, उनके साथ भेदभाव रखते थे। जाति के आधार पर समाज में खाई पैदा की गई। तो इस प्रकार की जो कुरीतियां, रूढ़ियां जो हमारी सनातनता में प्रवेश कर गई थी, वास्तव में उन जड़ परंपराओं को ध्वस्त करके हमें भारतीय संस्कृति के विकास का मार्ग प्रशस्त करना होगा। इसलिए जो राजनीतिक दल सनातनता को गतिहीन समझते हैं, उनको यह समझना चाहिए गतिहीनता अर्थात अपरिवर्तनशीलता कि इन रूढ़ियों को ध्वस्त करके आगे बढ़ना होगा और संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। जो संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के, सनातन संस्कृत के जो क्रांतिकारी तत्व हैं, जैसे अहिंसा परमो धर्मः, सत्यम वद, धर्मम चर, जीवों पर दया करें, करुणा, परोपकार, यह जो सनातन संस्कृत के शाश्वत मूल्य हैं, वास्तव में इन शाश्वत मूल्यों के द्वारा समष्टि का कल्याण किया जा सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देखें, कोई भी दुख का भागी ना हो। यह जो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी संकल्पना है, वास्तव में वह संकल्पना इस सनातन संस्कृत के शाश्वत मूल्यों से ही साकार हो सकती है और विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा उसी प्रकार से होगी जैसे शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी के भाषण से विश्व में लोगों ने भारत को जाना। वास्तव में समाज में प्रचलित
अनेक कुरीतियां जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य की सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग आदि ने वर्ण व्यवस्था और छुआछूत का विरोध करते हुए जाति भेद का खंडन किया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई कहकर स्वामी रामानंद ने और उनके शिष्य कबीर आदि ने जाति व्यवस्था पर कठोर प्रहार किया। नारी अवमानना, सती प्रथा जो हमारे समाज में प्रचलित थी, राजा राम मोहन राय ने इसे बंद कराया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक ने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन कर नारी के अस्मिता और गौरव की पुनर्स्थापना की। दहेज और मृत्युभोज जैसी कुप्रथाओं से आप परिचित हैं बच्चों, और इन जड़ परंपराओं को भी उखाड़ फेंकने की जरूरत है, तभी हमारा समाज प्रगति की ओर उन्मुख हो सकेगा। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े। तो हमारी सनातनता में जो भी रूढ़ियां, जो भी कुप्रथाएं आ गई थी, हमारे महापुरुषों ने उनके विरुद्ध संघर्ष किया, उनको उखाड़ फेंकने का सार्थक प्रयत्न किया और भारतीय संस्कृति के अस्मिता और गौरव की स्थापना की। साहित्यिक सौंदर्य, इस अंश में लेखक ने भारतीय संस्कृति के महत्व का प्रतिपादन किया है। लेखक ने सामाजिक उन्नति हेतु समाज में प्रचलित कुरीतियों, छुआछूत, जाति भेद, दहेज प्रथा, नारी अवमानना आदि के उन्मूलन पर बल दिया है। भाषा खड़ी बोली, बोधगम्य एवं जनसाधारण के अनुकूल, शैली विचारात्मक एवं वर्णनात्मक। आज जिस पाठ शीर्षक पर आपसे वार्ता की बच्चों, उससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य देखिए। प्रश्न 1, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 2, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। आइए देखते हैं बच्चों, इस अंश के आधार पर आपसे किन किन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा की गई है। प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्यक्ति के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? प्रगति के मुख्य मानदंड क्या हैं? हमें मूलभूत अधिकार के रूप में किसे स्वीकार करना होगा? बच्चों, आज जिस पाठ शीर्षक पर हमने चर्चा की, उससे हमें क्या प्रेरणा मिली? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस समाज के भावी कर्णधार हैं, इसलिए भविष्य में अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी आपको जागरूक होना चाहिए। एकात्म मानववाद किस प्रकार से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, ऐसे मानवतावादी दर्शन से आप अवगत हुए। और बच्चों, भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा के द्वारा ही भारत विश्व गुरु बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। Dale,